जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पूछहीन बानर तह जाई इस पक्ति के आधार पर हनुमान जी की पूंछ और रावण की मूंछ, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी को यह पता ही है कि हनुमान जी की पूंछ जलाने का आदेश रावण ने अपने राक्षसों को दिया था। उसका परिणाम क्या हुआ? हरि प्रेरित कहीं अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करी गरजा कपि बड़ी लाग आकाश। फिर देह विशाल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़िदाई। जरई नगर भा लोग बिहाला झपट लपट बहुकोटि कराला। सारी की सारी लंका जल गई। कवितावली में तो गोस्वामी जी ने और भी साफ लिखा है, बालधि विशाल बेकराल ज्वाल जाल मानो लंक ले ली बेको काल रसना पसारी हैं। कई धोबी थी का भरे हैं भोरी धूम केतु वीर रस वीर तरवारी सी उघारी हैं। तुलसी सुरेश चाप कई धो दामिनी कलाप कई दो चली मेरु ते कृषानुसारी भारी हैं। देखे जातु धानी या कुलानी कहें कानन उजारे अब नगर प्रजारी हैं। इस दृश्य से हनुमान जी रावण के मन में इतने रच बस गए थे कि उसको सर्वत्र हनुमान जी ही दिखते थे। तभी तो जब अंगद आया था लंका में तो वह सभी को तुच्छ मानता है और उसे एक ही बंदर दिखता है, कहता है हक है कपि एक महाबलशीला आवा प्रथम नगर जे ही जारा। उसको बस वही बंदर हर पल दिखता है, आवा प्रथम नगर जे ही जारा। अब यह याद आता है उसको कि पूछहीन मैंने कहा था बानर तह जाई। तो वह हनुमान जी की पूंछ से बहुत अधिक ईर्ष्या करता था। जब रावण युद्ध एकदम तय हो गया तब वह यह बात तो समझ ही गया कि हनुमान के रहते रावण का कहीं भी विजयश्री के लिए रास्ता नहीं है। अतः रावण ने सबसे पहले हनुमान जी की पूंछ को नष्ट करने का निर्णय लिया। कहानी बड़ी ही रोचक, बहुत ही आनंदप्रद, हास्य से भरी हुई कहानी है। आप इस कहानी को ध्यान से सुने और आनंद लें। जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था उसके पहले ही हनुमान जी की पूंछ, जिससे रावण को नफरत थी, उस पूंछ को उखाड़ने की मनसा ले लिया रावण ने। मन में प्रण कर लिया कि न उसकी पूंछ रहेगी और न उसकी ताकत रह जाएगी। एक दिन हनुमान जी एक शिला पर बैठकर जय श्री राम का जाप कर रहे थे, तभी वहां गुप्त तरीके से रावण जा पहुंचा और उसने शंकर भगवान का नाम लेकर हनुमान जी की पूंछ उठाकर उखाड़ने के लिए खींचने लगा। हनुमान जी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी पूंछ कोई खींच रहा है। ध्यान दिया तो ये तो रावण है। हनुमान जी अपनी युक्ति लगाई और हनुमान जी उड़े, आसमान में उड़ने लगे। रावण शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, आप सबको यह पता ही है। पहले वो भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहा था कि हनुमान जी की पूंछ उखड़ जाए, हनुमान जी की पूंछ उखड़ जाए। पर अब वो शंकर भगवान से प्रार्थना कर रहा है कहीं पूंछ ना उखड़ जाए, क्योंकि हनुमान जी तो आसमान में काफी ऊंचे चले गए थे। अगर पूंछ उखड़ जाती तो रावण की क्या होती, आप कल्पना करें। पूंछ उखड़ गई तो रावण कहाँ जाकर गिरेगा। इस भय से अब हनुमान जी की पूंछ ना उखड़े, हे भगवान शंकर रक्षा करना, इसकी पूंछ नहीं उखड़नी चाहिए। खैर रावण बुद्धिमान तो था ही, किसी प्रकार से युक्ति निकालकर वहां से भाग निकला।
लेकिन इस पराजय ने उसके मन में और अधिक डर पैदा कर दिया और वह हनुमान जी की पूंछ से और अधिक नफरत करने लगा। इसलिए उसने किसी भी प्रकार से हनुमान जी को नष्ट करने के लिए योजना बनाई और 4 सेना तैयार किया, ऊंट सवार, घुड़सवार, रथ सवार और हाथी सवार। चारों सेनाओं को आदेश किया कि जाओ और उस बंदर का नाश करके आओ। हनुमान जी और रावण की उस सेना के बीच युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी थोड़े ही देर में उसके सारे सैनिकों को ध्वस्त कर दिए, मार डाले। रावण के गुप्तचर रावण के दरबार में पहुंचे। रावण ने पूछा, सेना कहाँ है? गुप्तचर ने कहा, साहब बानर कहाँ गया? रावण ने गुप्तचर से डांट कर पूछा। वही है महाराज। रावण कहता है, उनको चोर युद्ध करना था ना, आगे से नहीं पीछे से हमला करना था। गुप्तचर ने कहा, महाराज क्षमा करें, आगे वाले तो कुछ देर टिके भी, पर पीछे वाले तो एक ही बार में साफ हो गए। कैसे? रावण ने गुप्तचर से पूछा। गुप्तचर ने उत्तर दिया, महाराज पूछ की बात मत करो। अब यह हार रावण को कहाँ सहन होने वाली थी। इस हार से भी रावण हार नहीं माना। रावण हारा नहीं, उसने पुनः युक्ति लगाई। रावण के पास अमर राक्षस थे जिन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि वो कभी भी मरेंगे नहीं, अर्थात हमेशा जिंदा ही रहेंगे। उसने अपने सभी 1000 अमर राक्षसों को बुलाकर रणभूमि में भेजने का आदेश दे दिया। ये राक्षस ऐसे थे जिनको काल भी नहीं खा सकता था। विभीषण के गुप्तचरों ने समाचार दिया। समाचार मिलने पर प्रभु श्री राम को चिंता हुई, हम लोग इनसे कब तक लड़ेंगे। श्री राम की इस स्थिति से बानर वाहिनी के साथ कपिराज सुग्रीव भी एकदम घबरा गए, विचलित हो गए। अब क्या होगा? हम अनंत काल तक युद्ध तो कर सकते हैं, पर विजय श्री का वर्ण नहीं हुआ तो क्या होगा? हनुमान जी श्री राम को चिंतित देखकर बोले, प्रभु क्या बात है? श्री राम ने संकेत से विभीषण जी से कहा कि आप इनको सारी बात बताइए। विभीषण जी ने हनुमान जी को सारी बात बतलाई। अब विजय असंभव है हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा, असंभव को संभव और संभव को असंभव कर देने का नाम ही तो हनुमान है। प्रभु आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अकेले ही जाकर रावण की अमर सेना को नष्ट कर दूंगा। कैसे? हनुमान जी से भगवान ने पूछा। वे तो सारे के सारे अमर हैं, भगवान जी ने कहा। तब हनुमान जी बोले, प्रभु इसकी चिंता आप न करें, सेवक पर विश्वास करें। उधर रावण ने चलते समय राक्षसों से कहा था कि वहाँ हनुमान नाम का एक बानर है, उससे जरा सावधान रहना। उसको पता था रावण को कि हनुमान ही लड़ने आएगा इनसे, और जब हनुमान आएगा तो क्या होगा, इसलिए उसने अपने इस अमर सेना को अलर्ट कर दिया था। यहाँ युद्ध भूमि में कोई भी सैनिक उनसे लड़ने नहीं गए। हनुमान जी अकेले रणभूमि में पहुंच गए। हनुमान जी को रणभूमि में एकाकी देखकर राक्षसों ने पूछा, तुम कौन हो? क्या हम लोगों को देखकर भय नहीं लगता जो अकेले रणभूमि में चले आए? हनुमान जी बोले, क्यों? आते समय राक्षस राज रावण ने तुम लोगों को कुछ संकेत नहीं किया था क्या, जो मेरे समक्ष तुम लोग यहाँ आकर निर्भय खड़े हो? निशाचरों को समझते देर नहीं लगी कि ये ही हैं महाबली हनुमान। फिर सोचते हैं अमर राक्षस, तो भी क्या, हम तो अमर हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेगा ये। अब भयंकर युद्ध आरंभ हुआ।
पवन पुत्र जी की मार से राक्षस रणभूमि में ढेर होने लगे, लेकिन मरते नहीं थे। लगभग चौथाई सेना उनकी स्वस्थ थी, बाकी तो सारी जमीन पर पड़ी हुई थी, जमीन दोज हो गई थी। पीछे से आवाज आई इसी बीच, हनुमान हम लोग अमर हैं, तुम हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें जीतना असंभव है, अतः अपने स्वामी के साथ लंका से लौट जाओ, इसी में तुम सबका कल्याण है। आंजनेय हनुमान जी ने कहा, लौटूंगा अवश्य, पर बेटा तुम लोगों के कहने से नहीं, अपितु अपनी इच्छा से। हाँ, तुम सब एक एक करके क्यों अपना समय नष्ट कर रहे हो? मिलकर आक्रमण करो, फिर मेरा बल देखो और रावण को जाकर बताना। राक्षसों ने आपस में सलाह किया कि ये तो महामूर्ख मरकट है, अपनी मृत्यु का मार्ग ही बता दिया। चलो हम एक साथ मिलकर इस पर आक्रमण करते हैं। जैसे ही एक साथ मिलकर उन सब ने हनुमान जी पर आक्रमण करना चाहा, वैसे ही पवन पुत्र ने उन सब को अपनी पूंछ में लपेटकर ऊपर आकाश में फेंक दिया। वे सब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहां तक है वहां से ऊपर चले गए। उनका शरीर सूख गया। अमर होने के कारण वो मर तो सकते नहीं, पर आकाश में त्रिशंकु जैसे लटक गए। इधर हनुमान जी ने आकर प्रभु के चरणों में शीश झुकाया। श्री राम बोले, क्या हुआ हनुमान? प्रभु उन्हें ऊपर भेज कर आ रहा हूं। रावण दरबार की कहानी सुने आप। रावण के दरबार में गुप्तचर आए। रावण ने पूछा, क्या हुआ? गुप्तचर ने कहा, महाराज अमर सैनिक जाते दिखे आते नहीं। अमर सैनिक जाते दिखे आते नहीं दिखे, क्या बक रहे हो? क्या हुआ हमारे अमर सैनिकों को? गुप्तचर ने कहा, बानर ने अपनी पूंछ को लंबा करके सारी सेना को लपेटकर आकाश की ओर फेंक दिया, इसीलिए महाराज जाते देखा आते नहीं। रावण क्रोधित होकर कहा, पूंछ की बात मत करो। ये थे हमारे हनुमान जी, जो रावण के गर्व का हर प्रकार से नाश किया था। ऐसे हनुमान जी कृपा हम सब पर बनी रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।